चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। आईपीओ, साइकिल इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर। नया हैड टू मेक बनाना शेक, नंबर द स्टेप्स शी फॉलोड द करेक्ट ऑर्डर। यदि आपको बनाना शेक बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो छीलेंगे इसको, फिर छीलने के बाद उसमें डाल देंगे, फिर वो क्या कहते हैं, ब्लेंडर में, और फिर जो फाइनली तैयार हो जाएगा वो अपना हो जाएगा आउटपुट। यहां से देखते हैं, आईपीओ मतलब इनपुट प्रोसेस आउट। इसमें जो चित्र बने हुए हैं ना, उनसे क्लियर नहीं हो पा रहा। यदि आपको बनाना शेक बनाना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बनाना को छीलेंगे और उसको मिक्सी में डाल देंगे, तो वो हो गया इनपुट। मिक्सी में डाल दिया इनपुट। अब मिक्सी क्या कर रही है? जो जो है ब्लेंडर क्या कर रहा है? आवाज का मतलब गुर्र करके उसको तैयार कर रहा है, वो प्रोसेसिंग हो रही है। फिर ग्लास में आ गया जूस, वो हो गया आउट। तो सबसे पहले हो गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यही साइकिल होता है किसी भी काम का, यही कंप्यूटर का है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट गिव कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। फिर कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो प्रोसेसिंग करता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो हो गया प्रोसेसिंग। और फिर जो मॉनिटर पे शो होता है वो हो गया हमारा आउटपुट। तो उस हिसाब से इनपुट डिवाइस हो गई है, क्योंकि इस पे बटन क्लिक करते हैं, इससे बटन क्लिक करते हैं, तो ये तो हो गई हमारी इनपुट डिवाइस। और इनपुट किसके अंदर चला गया? इसके अंदर। ये प्रोसेस कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है यही तैयार करके फिर दे देगा इस पर, स्क्रीन पर। ये हो गई आउटपुट डिवाइस। और यदि गाने का हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमें म्यूजिक सुनना है, तो ये हो गई हमारी आउटपुट डिवाइस। अंदर क्या चल रहा है वो तो इसको पता है, तो ये हो गया प्रोसेसिंग। ये हो गई आउटपुट, ये हो गया आउटपुट। ठीक है। Input device. Device used to give input, data instruction to the computer are called input device. The various input device are keyboard, mouse are common input device. ठीक है। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस हो गई। कीबोर्ड में एक कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग नंबर, लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर। ये सब टाइप करके ही तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको। माउस उसमें हेल्प करता है, कर्सर को ड्रैग करना है, कर्सर को इधर लाना है, माउस पर राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, और स्क्रॉल करना है, तो ये सब काम करता है माउस। और टच स्क्रीन इज यूज टू एंटर डाटा सिंपली टचिंग द स्क्रीन। अब जो हमारा जैसे फोन है वो टच स्क्रीन होता है, तो वो भी एक तरह से आउटपुट ही है, जो उस पे कीपैड वगैरह बना हुआ होता है। फिर हो गया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक, साउंड्स। इसमें जो रिकॉर्ड करता है वो माइक्रोफोन करता है। जॉयस्टिक एज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू प्ले गेम ऑन ए कंप्यूटर। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द डिफरेंट मूवमेंट इन द गेम। तो जॉयस्टिक जो होती है वो गेम में काम आती है। कंप्यूटर पे भी गेम खेल रहे हैं, ये चीज जैसे आपने देखा होगा। जैसे पहले वीडियो गेम वगैरह खेलने के कॉर्नर बने हुए थे, तो उसमें ऐसे ही वो बने रहते थे, उनसे ऐसे खेलते थे। और मॉल वगैरह में भी ये चीज लगी रहती है, जो बड़े बड़े गेम स्क्रीन पे खेलते हैं। तो ये मूवमेंट को वो करता है, जो भी हम गेम खेल रहे हैं उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये जॉयस्टिक। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके कारण हम डॉक्यूमेंट्स, पेपर रीड करते हैं, इमेज, और सेंड देम टू इनपुट इनटू द कंप्यूटर इसके द्वारा। फिर वेब कैमरा। वेब कैमरा और वेब कैम इज ए कैमरा दैट इज यूज टू कैप्चर पिक्चर इन डिजिटल फॉर्म एंड स्टोर फोटोग्राफ्स इन कंप्यूटर। लाइट पेन। A light pen is a light sensitive input device that is used to point to object, select text and draw picture on the computer screen. ये एक सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है जो कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, सेलेक्ट टेस्ट करता है और पिक्चर ड्रॉ करता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। फिर आउटपुट डिवाइस, जो आपने इनपुट किया, इनपुट दिया उसको, कंप्यूटर को, चाहे वो जॉयस्टिक से दिया और स्कैनर से दिया, कीबोर्ड से दिया, माउस से दिया, जो भी इनपुट दिया वो हमें कहाँ दिखेगा? इस पे दिखेगा, मॉनिटर पे। तो इसलिए मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहा गया। आउटपुट डिवाइस है, सबसे पहला आता है मॉनिटर। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक ए टेलीविजन। इट शोज द डाटा दैट यू इनपुट एंड इट्स रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग।
इट इज नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब जो भी आपने उसमें डाटा डाला या जो भी उसका गेम के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई मैं इस वाले कलर की गाड़ी लूंगा, एक गेम होता है ना उसमें वो चलते रहते हैं, तो वो आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए वो हमें इस पे शो होगा, तो इसलिए इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। फिर प्रिंटर है। ए प्रिंटर यूज टू प्रिंट एंड रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर ऑन पेपर। जो हमने कंप्यूटर पर टाइप किया, जो भी हमने एक फॉर्मेट तैयार किया, लेटर तैयार किया, वो ये सॉफ्टवेयर तो ये है कि हमें कंप्यूटर में उसको पढ़ लें, लेकिन हमें उससे हार्ड कॉपी चाहिए, पेपर पर चाहिए, तो वो हमें निकाल के देगा प्रिंटर। स्पीकर और हेडफोन। स्पीकर एंड हेडफोन आर द यूज टू लिसन म्यूजिक, वॉइस, साउंड ऑन ए कंप्यूटर। प्लोटर। A plotter is a type of printer. It is used to print large sketches. प्लोटर में बड़े बड़े जो स्केच यदि टाइप करने हैं, मतलब शो करने हैं, डायग्राम, मैप्स, लॉन्ग शीट्स होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्लोटर। फिर स्मार्ट बोर्ड। ए स्मार्ट बोर्ड इज एन इंटरएक्टिव बोर्ड दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। इट इज यूज इन क्लासरूम फॉर द टीचिंग पर्पज। स्मार्ट बोर्ड को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये बन रही है, ये हम लैपटॉप पे बना रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा छोटा बोर्ड। लेकिन इसके बजाय यदि हम बड़ा स्मार्ट बोर्ड लगाएं, वो प्रोजेक्टर से डिस्प्ले करेगा और जो भी हम बोल रहे हैं या जो भी हम टाइप करेंगे वो आपको उस पे शो होगी। तो ये टीचिंग के लिए प्रोजेक्टर की हेल्प से चलता है, और इसमें कलर भी चेंज हो जाते हैं, इरेज भी हो जाता है। अब यदि हम सच में वैसे बोर्ड पे लिखते हैं, जो क्लास में बोर्ड होता है उस पर तो हमें रब करना पड़ता है, लेकिन जो काम हम टेक्निकली कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं, उसको रब कैसे करेंगे? तो इसमें अपनी सेटिंग होती है, एक बटन होता है, उसको दबा के जो हमने अभी लिखा है वो क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे शो कर सकते हैं। इसके लिए जो पीछे अभी पेन यूज दिखाया गया था, ये वाला, इस पेन से इसके ऊपर रिटर्न होता है, जो कि अपने आप ही इसमें मतलब करना पड़ता है, जैसे उसको हटा के दूसरा लिखना पड़ता है, तो डिलीट का या इरेज वाले ऑप्शन आते हैं। तो इस तरह से ये भी एक आउटपुट डिवाइस हुई। सेलेक्ट करने हैं इसमें इनपुट कौन से, आउटपुट कौन से है। इनपुट डिवाइस एंड क्रॉस द आउटपुट डिवाइस। माउस पे क्रॉस, टिक इनपुट डिवाइस, माउस पे राइट, मॉनिटर पे क्रॉस, इस पे राइट स्कैनर, इस पे भी राइट, और प्रिंटर पर क्रॉस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस, जो भी हमने उसको इनपुट दिया और वो आउटपुट होके आ गया, लेकिन वो किसने किया है सब, वो किया प्रोसेसिंग, जो अंदर सीपीयू करता है उसका। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस, इट वर्क्स ऑन इनपुट एंड गिव्स द रिजल्ट टू द आउटपुट। CPU also called the brain of computer. A CPU is further divided into three main parts: ALU, CU and MU. मतलब जो वर्क दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिए गए इनपुट से, और उसको बीच में काम करा किसने, सीपीयू ने, फिर उसने आउटपुट दे दिया आउटपुट डिवाइस को। इसके तीन पार्ट्स हैं। एएलयू कैरीज आउट ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सेट्रा। इट इज आल्सो यूज्ड टू कंपेयर डाटा लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। जो भी हमने कंप्यूटर डाटा दिया, कंप्यूटर को हमने जैसे ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी है, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी है, राजस्थान की पॉपुलेशन इतनी है, तो इस सब, और हमने देखना है कि टोटल पॉपुलेशन इन तीन स्टेट की कितनी है, तो ये जो अंदर उनको जोड़ घटा जो भी करना होगा, ये एएलयू वाला यूनिट करती है इसकी। और किसकी, यदि हमारा क्वेश्चन ये भी है कि किसकी किससे ज्यादा है, तो वो काम भी इसी में होता। तो ये हो गया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर है कंट्रोल यूनिट। सीयू कोऑर्डिनेट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ सीपीयू। कंट्रोल यूनिट सारे पार्ट्स को कंट्रोल करती है। सीयू गेट्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन मेमोरी फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड पासिस थ्रू टू एएलयू। अब जो हमने पहले जो पॉपुलेशन लिखी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तो वो हमने दी सीयू को, सीयू ने दी एएलयू को, ठीक है। फिर है मेमोरी यूनिट। CPU also has a smart memory inside it. It stores the data and instruction that you give to the computer along with the result of processing. इसमें एक वो यदि हम सेव कर देते हैं तो वो मेमोरी यूनिट में चला जाता है। जो हमने ये कैलकुलेशन की, सबकी पॉपुलेशन वगैरह लिखी, वो हमने सीयू को दे दी, सीयू ने एएलयू को दे दी, तो वो हमारा काम हो गया, आउटपुट डिवाइस पर आ गया, बट हमने उसको सेव भी कर दिया,
तो वो फिर काम होएगा MU का, मेमोरी यूनिट का। अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज डिवाइस, इट लेट्स कवर आउट द सम ऑफ द कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क, इट परमानेंट फिक्स्ड इन CPU। तो ये जो मेमोरी यूनिट है उसमें ये फिक्स रहती है, ये सारा डाटा कलेक्ट करता है। कॉम्पैक्ट डिस्क ये वाली होती है, पहले CD वगैरह बहुत चलती थी, आपने देखी होंगी। क्या कहते हैं, मूवी वगैरह। सबसे पहले तो एक वो ऐसे रेक्टेंगल शेप में कैसेट आती थी, वो शायद आपने किसी ने नहीं देखी होगी, लेकिन ये CD देखी होगी आपने, और हो सकता है ना भी देखी हो। तो इसमें सारा कलेक्ट होता था। उसके बाद फिर आई ये DVD, ये दोनों सेम ही उसकी है। इसकी मेमोरी कम होती है और इसकी बहुत ज्यादा होती है, CD की तरह ही लगती लगती है, लेकिन ये इससे ज्यादा ये कलेक्ट कर पाती है। पेन ड्राइव, ये तो सबने देखी होंगी, पोर्टेबल है, हार्ड डिस्क की तरह ही है, और इसकी कैपेसिटी भी काफी होती है, 1 TB तक होती है इसकी। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर जो चीजें, जो कंप्यूटर का बाहरी स्ट्रक्चर है वो हार्डवेयर में ही आता है, अंदर जो प्रोग्रामिंग चल रही है वो सॉफ्टवेयर में आती है। द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन सी आर टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो कि हमें दिखाई दे रहा है वो सब हार्डवेयर है। All input processing, output, storage device are the hardware of the computer system. Software is that we connect, cannot touch and feel. The data and the instruction that we give to the computer or application like TouchPen are software. Software works like a manager between computer, hardware and human. ये जो होता है कंप्यूटर, जो भी पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब हार्डवेयर है। उसके अलावा अंदर जो कार्य हो रहा है वो सब सॉफ्टवेयर में आता है, जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह है, टक्सपेंट वगैरह। अब ये जो ALU इसमें कैलकुलेशन वगैरह करता है अंदर CPU में, तो वो एक तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है। वो सब चीजें सॉफ्टवेयर में कहलाती हैं। और इसके 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ए सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मैनेज, ये वाली चीज और देख लीजिए, टक्सपेंट, ये सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर वर्क्स लाइक ए मैनेजर, सॉफ्टवेयर एक मैनेजर की तरह काम करता है मनुष्य के और हार्डवेयर के बीच में। सॉफ्टवेयर में 2 तरह के आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसकी जो सारी एक्टिविटी है कंप्यूटर की, जैसे कई बार मान लीजिए हमारा कोई ये फंक्शन नहीं काम, हमारा लैपटॉप काम नहीं कर रहा, कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो हम उसको कंप्यूटर इंजीनियर से कंसल्ट करेंगे। तो वो 2 तरह की बातें बता सकता है, ये भी बता सकता है कि इसका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई पर्टिकुलर ऐप काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है। और यदि वो गिर गया है, कुछ टूट गया है, तो वो समझो वो हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो गई। तो कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, जो वर्क होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। हार्डवेयर, जो उसका एक्सटर्नल पार्ट है, उसमें कोई दिक्कत है, गिर गया है, टूट गया है। और किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने डाला लेकिन वो सही वो नहीं दे रहा। इस तरह की चीजें तो नहीं आती, पर जैसे हैंग होना, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गई। कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं चल रही है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ गई। ओके। पेंट, टक्सपेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप फोन में भी जैसे आप यूज कर रहे हैं कि कभी आपने बहुत सारी ऐप डाली हुई है, कभी कोई गेम खेल रहे हैं, कभी उस पर मिंत्रा चला रहे हैं, कभी अमेजोन चला रहे हैं, तो कई बार क्या हो रहा है कि फोन तो सही काम कर रहा है, लेकिन कोई एक अमुक ऐप नहीं चल रही, मिंत्रा वाली ऐप नहीं चल रही, तो हम ये मानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई। यदि कोई भी ऐप नहीं चल रही, फोन हैंग हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई। और यदि फोन हमारे हाथ से गिर गया, तो इसका मतलब प्रॉब्लम हार्डवेयर की हो गई, उसकी कोई चीज स्क्रीन टूट गई सपोज करो, तो वो हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो गई। गिव इनपुट, दिस वन। रीड पेपर डॉक्यूमेंट, दिस वन। दिस वन। दिस वन। यस। यस। नो, ये फॉल्स है। ये भी फॉल्स है, 5 भी। ये भी फॉल्स है, 5।
4 भी फॉल्स है, 5 भी फॉल्स है। अनस्क्रैम्बल द वर्ड, इनको आप कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।